more than 20 days. And we going round, round, playing silly games. Now you sing slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, don't go. तेरे बिना. Everyone and tell me your whereabouts. How you been depleting your savings at the bar? Just me, my attorneys will wipe your business clean. Mommy does know that it's. जिमिन, I hate you. I hate you so much. आज मेरी लाइफ बर्बाद करके वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होंगी. मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी. नेवर. Are you mad? ये सब तुमने क्यों किया शुगा? जिमिना, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो बेबी? ये सब मैंने हमारे लिए किया, हमारे प्यार के लिए. Oh God. ये क्या हो गया? अब ते मुझे कभी माफ नहीं करेंगे. वो मुझसे और नफरत करने लगेंगे और डैड भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे. मैं सबके नजरों में गिर गई शुगा. और मेरी वजह से ते को जंगकुक के साथ शादी करनी पड़ी. ओके सो गाइस, यहाँ पे जिमिन को पता चल जाता है जंगकुक एंड ते के शादी के बारे में. पूरे टाइम जियोन जंगकुक की शादी का लाइव टेलीकास्ट था न्यूज एंड सोशल मीडिया पे. एंड दैट्स व्हाई जिमिन जब होश में आई तब उसने गलती से न्यूज देख ली थी. जिमिन, क्या तुम ये सब सोचना प्लीज बंद करोगी? कोई तुमसे गुस्सा नहीं कर रहा या फिर नफरत, और अगर कर भी रहा होगा तो करने दो. तुम्हें प्यार करने के लिए मैं हूँ ना बेबी तुम्हारे पास. क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम नहीं समझ पा रहे हो शुगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ. हम ऑलवेज हमारे बारे में नहीं सोच सकते. वहाँ पे ते एंड जंगकुक की पूरी लाइफ चेंज हो गई सिर्फ हमारी वजह से. जस्ट शट अप जिमिन. जब से होश में आई हो तब से ते, जंगकुक, डैड एंड मॉम एंड ऑल. तुम्हें मैं नहीं दिख रहा तुम्हारे सामने? हाँ, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा क्या? यहाँ मैंने तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए मेरे सारे फैमिली को धोखा दे दिया. मेरे खुद के छोटे भाई के शादी से उसकी होने वाली दुल्हन को भगा लाया जस्ट बिकॉज फॉर यू एंड अस. इतना सब कुछ मैंने अकेले हमारे प्यार को बचाने के लिए किया और तुम बदले में मुझे इतना सब कुछ सुना रही हो, या खुश होने के बदले मुझे ऐसे फील करवा रही हो जैसे कि पता नहीं मैंने तुमसे प्यार करके कितनी बड़ी गलती कर दी मेरे लाइफ की. नो शुगा, ऐसी बात. जिमिन, बस बहुत हुआ. अपने दिमाग में एक बात जरूर घुसा लेना कि तुम सिर्फ मेरी हो. फिर तुम्हें पाने के लिए चाहे मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ जाऊंगा. एंड यस, कल के लिए रेडी रहना बेबी, बिकॉज कल हमारी कोर्ट में शादी होने वाली है. हाँ, इस बेडरूम को इतना डेकोरेट क्यों किया है? एक मिनट, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आज हमारे शादी की फर्स्ट नाइट है. हाँ, ये जियोन जंगकुक एंड उसके साथ ये शादी का कम शौक थी जो अब ये सब कुछ. नो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये फर्स्ट नाइट वगैरह उसके साथ नहीं मनाऊंगी. आई नो कि उसके साथ मेरी शादी हो गई और अब वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने उसको हक दे दिया. मुझे यहाँ वहाँ टच करने का. हाँ, मैं तय हूँ, मुझे ऐसे ही कोई टच नहीं कर सकता. बट मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उसको जिमिन के साथ शादी करनी थी तो फिर वो मुझे, मतलब मेरे साथ शादी करने के लिए उसने हाँ क्यों कह दिया? तुम ये क्यों बोल रही हो कि ये एक रिच एंड सो कॉल्ड माफिया है जिसको अपने रेपुटेशन एंड इज्जत के अलावा कुछ भी आगे पीछे नहीं दिखता? कपड़े निकालो. What? I said अपने कपड़े निकालो. Hey! How dare you, हाँ? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मुझे कि कपड़े निकालो? शादी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी. तुम्हारे बैग में से तुम्हारे कपड़े निकालो और फ्रेश होने जाओ.
मिनट दे रहा हूँ मैं तुम्हें, जल्दी से अपने कपड़े निकालो और फ्रेश होने जाओ और जल्दी से यहाँ आओ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चेंजिंग रूम में चला जाता है। हाँ, क्या क्या कहना क्या चाहता है ये इंसान एग्जैक्टली? यार अभी भी मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा कि मुझे हार्ट अटैक ही आ जाता। हाँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें कौन करता है जिससे अगले वाला टैलेंटेड बंदा भी कोमा में घुस जाए। बस करो जीन, मर जाओगी इतना पी के। हाँ तुम बाय द वे, तुम्हें कब से फिक्र होने लगी इतनी मिस्टर किम नामजुना? हाँ घूरने धमकाने और अपनी बातें किसी और पे थोपने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? शट अप, शादी खत्म हो गई है, तुम अपने घर जा सकती हो अभी। ओए, ये किम मेंशन भी ना मेरा घर है, ठीक है? तो मैं और यहाँ पे थोड़ी देर रहूंगी जब तक जिमिन की कोई खबर नहीं आती। देखो वो सब मैं देख लूंगा अकेले, तुम अभी यहाँ से अपने फ्रेंड के साथ निकल जाओ। या नामजीना, मैंने कहा ना कि मुझे अभी नहीं जाना, और एक बार मुझे फिर से जाने के लिए कहा ना तो पूरी कॉकटेल की वोमिटिंग तुम्हारे मुंह पे कर दूंगी। पहले तो तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और उसके बाद मेरी बच्ची की भी, मेरी ते उसकी शादी वो जियोन जंकुक माफिया के साथ करवा दी। शट अप जीन, कुछ भी बकवास मत करती जाओ। मैंने मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद नहीं की, बल्कि ते जंकुक के साथ बहुत हैप्पी रहेंगी एंड हमेशा लग्जरियस लाइफ जिएंगी। उसके बोलने से पहले ही उसको वो सब कुछ चीजें मिलेंगी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। जिमिन जंकुक के साथ हैप्पी रहेंगी एंड हमेशा सेफ रहेंगी, ये सोचकर मैंने उसका रिश्ता जंकुक के साथ फिक्स किया था। मैं हमेशा मेरे बच्चियों के साथ नहीं रह सकता और ना ही उनको लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। दैट्स वाई मैं उनके लिए पावरफुल हस्बैंड ढूंढ रहा था जिससे वो इन फ्यूचर में प्रोटेक्टेड रहे। ते की मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला था बिकॉज वो एजुकेशन कर रही थी एंड वो एक बच्ची है। दैट्स वाई मैंने जिमिन के बारे में सोचा, लेकिन अब जिमिन शुगा की है। हाँ, मुझे तो सोचकर भी गुस्सा आता है। मैंने मेरे लाइफ में उसको सब कुछ देने का ट्राई किया, उसको प्यार, हर खुशी, सब चीजें जो वो डिजर्व करती है उसके लाइफ में, लेकिन उसने क्या किया मेरे साथ? हाँ, मेरे प्यार, मेरे विश्वास का बहुत अच्छा सिला दिया तुम्हारी बच्ची ने। आज उसकी वजह से मेरी एंड जंकुक की इंसल्ट होती होती बच्ची, वो भी सबके सामने। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो सब कुछ मेरे बच्ची तेयंग को मिलेगा जो उसको मिलने वाला था। ते इस कोरिया के मोस्ट ऑफ द पॉपुलर बिजनेसमैन एंड माफिया की वाइफ है। जो पावर उसने होल्ड किया है ना अपने हाथों में, उसके बारे में जिमिन तो कभी सोच भी नहीं सकती। तो तुम ये क्यों बोल रहे हो आर्यन कि तुम्हारी बच्ची जिमिन किसी एरे गैर के साथ नहीं बल्कि जियोन शुगा के साथ भाग के चली गई? आज नहीं तो कल वो जियोन खानदान की बहू तो बन ही जाएंगी एंड फिर उसके पास भी उतना ही प्रोटेक्शन एंड पावर रहेगा जितना तेयंग के पास। या शायद रहेगा, लेकिन जितना ते के पास रहेगा उतना नहीं रहेगा जिन उसके पास। मैं मानता हूँ कि शुगा बहुत ज्यादा रिच है, आफ्टर ऑल वो फिल्म एंड के ड्रामा प्रोड्यूसिंग कंपनी का हेड जो है। बट क्या तुम जियोन जंकुक के मार्केटिंग के बारे में कुछ जानती हो? आज जिस पोजीशन पे वो है, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज है? हाँ, कैसे पता चलेगा? आखिर दारू पीने से वक्त मिलेगा तब ना। खैर, लेट मी टेल यू, जियोन जंकुक वो हस्ती है जहाँ तक लोग पहुँचने के लिए तरसते हैं। क्या फायदा इतनी पावर, पैसे एंड प्रोटेक्शन का आर्यन, जब ते के पास वो नहीं रहेगा जो जिमिन के पास रहेगा। एंड ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे सेल्फिशनेस की वजह से हुआ है। आर यू किडिंग मी जिन? ऐसी कौन सी चीज है जो जियोन जंकुक अपने वाइफ को नहीं दे पाएगा? प्यार। वो जंकुक मेरे ते को वो प्यार नहीं दे पाएगा जो प्यार जिमिन को शुगा से मिलेगा। तुम माफियाज को प्रोटेक्शन, पावर, रुतबा, पैसा, शोहरत, इज्जत, इसके अलावा आता ही क्या है लाइफ में? तुम भी वैसे ही हो आर्यन जैसे कि वो जियोन जंकुक है। नो फीलिंग्स, नो केयर एंड नथिंग। तुमने मेरी बच्ची की भी वैसे ही लाइफ बर्बाद कर दी जैसे मेरी। जस्ट शट अप जिन। मैंने तुम्हारी कभी लाइफ बर्बाद नहीं की, समझी? हमारी शादी टूटी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस अजीबोगरीब शौक और घटिया नशे की वजह से। इसमें तुम मेरे बच्चे की लाइफ को खुद से कंपेयर मत करो प्लीज। जंकुक अच्छा है, वो मेरी बच्ची को प्यार भी करेगा एंड खुश भी रखेगा, देख लेना तुम।
If you ain't talking better, then I'ma cut the phone off. Rockstar, but my bros gully with that stone off. Book from Marseille. What's wrong with you, Te? Oh, what's wrong with you, Te? हाँ? ये क्या करने जा रही थी तुम हाँ, जॉन? Of course, अपने वाइफ के साथ सोने जा रहा था। अबे तेरी माफिया को तो लात मारो, इन लोगों में दिमाग कम रहता है क्या? वाइफ हाँ? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर जॉन कि आपने इस शादी को हाँ क्यों कहा, जबकि आप मेरी बहन जिमिन से प्यार करते हो, उससे शादी करने वाले थे, उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तो फिर उस स्टेज पे जिमिन की वजह मुझे हाँ क्यों कहा, मुझे एक्सेप्ट क्यों किया इस शादी के लिए, बोलो। पहली बात, जिमिन मेरी फ्रेंड है लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। एंड दूसरी बात, मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाला था, लेकिन नामजन अंकल खुद उसका रिश्ता लेकर आए मेरे पास। एंड मोम भी यही चाहती थी, दैट्स व्हाई मैंने इस रिश्ते को हाँ कर दिया। एंड रही बात तुम्हें एक्सेप्ट करने की, तो तुम तो अच्छे से जानती हो तुम्हारी बहन ने जो एन मौके पे कांड किया, उससे जो बेइज्जती होती मेरी लोगों के सामने, उससे बचने के लिए मेरे पास बस ये ही एक ऑप्शन था। कम ऑन, तुम तो माफिया हो ना, तो फिर जिमिन को कहीं से भी ढूंढ के फिर से स्टेज पे खड़े क्यों नहीं किए? हाँ, मैं मजबूर थी, लेकिन तुम तो नहीं थे ना, फिर भी तुमने हाँ कहा, ऐसे क्यों किया तुमने? हाँ, जितनी बेवकूफ दिखती हो उतनी हो नहीं माय डियर वाइफी। एंड तुमसे शादी क्यों किया ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। व्हाट? मुझे जानने की जरूरत नहीं है? अगर मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? और भाई, ओह गॉड, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें क्यों करता है? क्या कहा था इसने? जंगकुक से होते हुए देखता रहता? तुम्हें इन सब के बारे में पहले हमें बताना चाहिए था बेटा, तुम बता भी सकते थे ना हमें। मैं आपको बताने ही वाला था मोम, लेकिन ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ, और रियली तुम हमें बताने ही वाले थे, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम दोनों की वजह से आज मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाती? आई एम सॉरी जंगकुक, मेरी वजह से। जस्ट शट अप जिमिन। जंगकुक, आवाज नीचे करके बात कर, वो मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ पे कोई ऐसे चिल्लाए ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। ओह गॉड, जिमिन को भगा ले गई तो ले गई, लेकिन उसके साथ शादी भी कर ली, वो भी हमसे कुछ बिना कहे। ऐसे क्यों किया आखिर तुमने? आई एम सो सॉरी मोम, आई एम सो सॉरी जंगकुक, लेकिन मैं जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह पाऊंगा। वो मेरी सब कुछ है, मेरा प्यार है, मेरी लाइफ है, मेरी जरूरत है। आखिरकार मैं उससे दूर कैसे रह पाता? आई एम सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दो। आई नो कि मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, बट इसमें मेरी जिमिन की कोई गलती नहीं है। वो मैं था जिसने उसको किडनैप करके वहाँ से भगा के ले गया। वो तो रेडी थी अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके जंगकुक के साथ शादी करने के लिए। व्हाट? तो फिर वो लेटर मैंने लिखा था मोम, जस्ट बिकॉज़ सबको लगे कि जिमिन अपने मर्जी से भाग गई। अगर मैं ऐसे नहीं करता रहता तो डेफिनेटली नामजून अंकल एंड जंगकुक जिमिन के पीछे पीछे आते रहते उसको ढूंढने। एंड ऐसा हो ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, दैट्स व्हाई मुझे जिमिन के नाम का लेटर वहाँ पे लिखना पड़ा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।